हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम लोग आ गए हैं छठ पूजा के नेक्स्ट डे, जिस दिन है खरना। तो खरना के दिन का ये वीडियो है। सुबह सुबह मेरी मम्मी जो है ना, जितना भी पूजा का सारा बर्तन वगैरह है ना, सब साफ़ करी है, क्योंकि इसी में मतलब खरना के लिए सारा चीज़ बनाएगी। तो ये साफ़ करी थी। और मेरी मम्मी ना चूल्हा का यूज़ नहीं करती है, उन्होंने अलग से ही छोटा सा गैस स्टोव लिया है, उस पर ही सारा कुछ बनाती है। तो वो भी वहाँ पे देखिए पड़ा हुआ है, वो भी साफ़ करती है। और सारा ये पीतल का बर्तन है, जिसमें ही वो सारा पूजा का ना, जितना छठ माँ का जितना अर्घ वगैरह देने के लिए या जितना भी नॉर्मली जो यूज़ होता है ना, सारा इसी में ही करती है। कुछ कुछ स्टील का भी है लेकिन, और बांस का सूप भी यूज़ करती है बस एक, और बाकी ये पीतल में ही देती है, क्योंकि बोलती है कि हर साल सूप खरीद खरीद के ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए। तो ये मेरी मम्मी सुबह सुबह उठ के सारा सफाई कर रही थी। और मेरी मम्मी ना सारे पूजा में बहुत एक्टिव रहती है। वो व्रत भी करेगी ना तो बहुत ही एक्टिव रहती है, उनको देख के लगता नहीं है कि उन्होंने फास्ट किया है। तो वही मेरी मम्मी सारा साफ़ करी थी और हम लोग से कुछ कुछ बात कर रही थी। तो वही मैंने यहाँ पे छोटा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और ये पूजा में ना साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है, इसलिए मेरी मम्मी ना ये सारा बर्तन ना खुद से ही साफ़ करती है, हम लोग से नहीं करवाती है। वो खुद से ही, उनको सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैंने अच्छे से साफ़ किया है, तो वो खुद से ही सारा कुछ करती है। हम लोग ये छठ पूजा में ना एक्चुअली हम लोग अपनी मम्मी का ऐसे ये सब चीज़ में ना मतलब प्रसाद वगैरह बनाने में हल्का फुल्का हेल्प करते, वरना ये सब दाल सजाना वो सब वो खुद ही करती है, वो हम लोग का हेल्प नहीं लेती है। उनको ये सब करना खुद ही बहुत पसंद है, तो यही वो सभी करती है। छठ पूजा मेरी मम्मी बहुत ही अच्छे से करती है, मतलब कि उनको बहुत अच्छा लगता है ये व्रत करना। और सुबह का सारा सफाई वगैरह होने के बाद ना, अब ये शाम आ गया था और मेरी मम्मी जा रही थी खरना के लिए प्रसाद बनाने। तो वही वो सबसे पहले ऐसे चूल्हा में पूजा कर रही थी, ऐसे किया जाता है ना, तो वही कर रही थी चूल्हा का। तो चूल्हा मिट्टी का नहीं यूज़ करके ये वाला यूज़ करती है मेरी मम्मी, ये उनको ज़्यादा हैंडी लगता है। चूल्हा में तो पूरा घर भी काला हो जाता है ना, तो इसीलिए यही यूज़ करती है। तो यहाँ पे वो कर रही थी यहाँ पर पूजा। और ये छोटा सिलेंडर है जो सिर्फ पूजा के लिए यूज़ होता है, हम लोग नॉर्मल इसको और कोई चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। और ये हर साल मेरी मम्मी ऐसे नया गैस सिलेंडर भरवाती है और इसमें सारा पूजा का सारा प्रसाद बनाएगी, मतलब कि खरना का लेकर और पूरा अर्घ तक का सारा प्रसाद ना इसी में ही बनाती है। तो वही यहाँ पे वो कर रही थी पूजा। और ये पूजा के टाइम ना मेरे छोटा वाला बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए वो मुझे हेल्प करने कोई चीज़ में नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। इस टाइम भी वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, मतलब पूरा छठ पूजा में ना बहुत ज़्यादा बीमार था बेचारा। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज पारण का ना शाम है, तब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। तो आज वो थोड़ा ठीक हुआ है, तो आज मैं वॉइस ओवर करना, मुझे छोड़ ही रहा नहीं था, इतना रो रहा था हर एक चीज़ में ना, क्या बताऊँ। फिर मैंने थोड़ा सा मम्मी का अपना हेल्प किया था। ये पूजा के लिए ना मैंने माला बनाया था, ये यहाँ पे कलसा लगाते हैं ना, उसके लिए खरना में यूज़ करते हैं। पता नहीं सब लोग नहीं करते, लेकिन मेरी मम्मी ऐसे ना कलसा जो होता है, कलश जिसको बोलते हैं, आज ही वो स्थापना करती है इसका। तो वही मैंने हेल्प किया था माला बनाने में। और यहाँ पे अब मम्मी जा रही है अपना गैस चूल्हा जलाने के लिए, ये अपना प्रसाद बनाएगी। और मैं वहाँ पे मम्मी का वो माला बनाने में हेल्प कर रही थी। और ये देखिए मेरा बाबू मेरे आगे पीछे घूम रहा था, बीमार है, उसको ना बुखार सर्दी जुकाम बहुत हो रखा है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही मतलब रो रहा था। अभी तो थोड़ा चुप है, लेकिन पूरा जितना 3 दिन हम लोग व्रत मतलब ये हुआ है ना छठ पूजा का, वो तीनों दिन बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। मेरी मम्मी फास्ट में थी, तब भी मेरी मम्मी को इतना टेंशन हुआ था कि वो खुद डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके, इतना 2-2 3-3 डॉक्टर हम लोग चेंज किए ना,
तब जाके अभी वो पूरा ठीक है। तो खरना में बेसिकली ना गुड़ का खीर बनता है, तो इसके लिए ना अभी दूध गर्म हो रहा है और अलग से ना गुड़ में मम्मी चावल को पका लेगी और फिर ना दूध डालेगी। तो ऐसे ही बनाते हैं। कोई कोई चीनी का भी खीर बनाते हैं, लेकिन मतलब मेरे घर पे गुड़ का ही बनता है, तो वही बना रही थी। और यहाँ पे सारा प्रसाद बन गया था और यहाँ पे मेरी मम्मी ने पूजा कर लिया था सब कुछ। और ये प्रसाद फिर हम लोग खुद खाते हैं, दूसरे में जो चढ़ाते हैं ना वो हम लोग खुद खाते हैं घर के लोग, और बाकी सब दूसरे को देते। तो ये मेरी मम्मी का थाली है और ये मेरी मम्मी अपना खरना यहाँ पे मतलब कि पूजा करके और ये अपना भोग मतलब प्रसाद खा रही थी। और आज के वीडियो में आप लोग को इतना ही जानने को मिलेगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।